भैया जी नमस्कार। आज 15 अगस्त है। 15 अगस्त के शुभ अवसर पर आज अपने मातृभूमि सहरसा के बारे में बात करेंगे कि सहरसा के साथ क्या भेदभाव हो रहा है। तो ऐसा है कि सहरसा को कर दिया जा रहा है दरकिनार। पे आज अपना वक्तव्य रखते हैं। अकॉर्डिंग टू सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर 26 मई 2023 को भारत सरकार में उपलब्ध कराई गई दूसरी जमीन जो शोभन के बाईपास रोड में 151 एकड़ मुहैया कराई गई थी, उसको रिजेक्ट कर दिया गया था और बिहार सरकार को लेटर भी भेज दिया गया। उसके बाद से दूसरी जमीन खोजने की मुहिम जारी है और बिहार सरकार को दूसरी जमीन नहीं मिल रही। वो अलग बात है कि केंद्र सरकार को चाहिए 200 एकड़, लेकिन सहरसा में 217 एकड़ ओनली सरकारी जमीन जो है मौजूद होने के बाद भी सहरसा की चर्चा कोई नहीं कर रहा। तो ऐसा है सर जी, आज सहरसा और बिहार के तमाम नेता, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सभी से मैं सवाल पूछना चाहता हूँ। 1954 ईस्वी में सहरसा का जन्म हुआ, तो कोसी की धड़कन कहा जाने वाला सहरसा जिला आपसे पूछ रहा है, सहरसा के 69 साल के इतिहास में मुझे क्या मिला। आजादी के 76 साल बाद भी सहरसा जिला एक कृषि प्रधान इलाका बन के रहा। कोसी नदी के निकट होने से हमारे पानी में एक आर्सेनिक नाम का जहरीला तत्व पाया जाता है जो अनेकों बीमारी का जनक कहा जाता है। सहरसा कोसी कमिश्नरी एक बहुत बड़ा आबादी ऑक्यूपाई करता है। जब आबादी बहुत ज्यादा है और बीमारी की संख्या भी बहुत ज्यादा है, तो आबादी और बीमारी ज्यादा है, स्वास्थ्य संबंधित जरूरत इतना है, तो जाहिर सी बात है हमारी स्वास्थ्य संबंधित जरूरतों के बिहाफ पे जो है सरकार की बनाई गई तकनीकी जो है बहुत छोटा बोना साबित हो रहा है। तो आप खुद बताइए कि एम्स कहाँ बनना चाहिए। दूसरा प्रोस्पेक्टिव ये है कि सहरसा को एम्स चाहिए ही क्यों भाई, तो उसका रीजन बताते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण, उचित एग्जांपल यह है कि सहरसा का आर्थिक विकास। सहरसा इतने सालों के इतिहास में भी सहरसा से कट के सुपौल बना है, सहरसा से कट के मधेपुरा बना है। सुपौल और मधेपुरा का नाम होते जा रहा है और सहरसा बदलते समय के दौर में पिछड़ते जा रहा है। तो सहरसा की स्थिति को बचाने के लिए जरूरी है एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को सहरसा में लाना। तो भैया जी, अगर एम्स सहरसा में बनता है तो सहरसा के बेरोजगार युवाओं को रोजगार का अवसर मिलेगा। कृषि प्रधानता जो एक मेजोरिटी है कृषि पे आश्रित लोगों, उसकी जनसंख्या कम होगी। स्वास्थ्य सेवा में तो ऐसा व्यवस्था, ऐसा डेवलपमेंट क्रांति आएगा कि मौत को भी टाला जा सके। हम लोग ओवरब्रिज, फ्लाईओवर, एयरपोर्ट के लिए इतने दिनों से संघर्ष कर। अरे महाराज आइए ना एम्स पे, एक बार एम्स बनवाइए ना, सब चीज बाय डिफॉल्ट बनेगा। सहरसा जरूरत है कि पूरा पुरजोर ताकत लगा एम्स के बारे में बात किया जाए। ये बातें मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, इसको मैं साबित करके बताता हूँ। जब एम्स जैसा बड़ा अस्पताल मौजूद हो तो बहुत बड़े बड़े पेशेंट आते हैं और इमरजेंसी केस में प्राइवेट जेट से पेशेंट को लाया जाता है। तो हमारी जो सहरसा एयरपोर्ट है, जो एम्स बनने वाली जमीन से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पे है, तो सहरसा एयरपोर्ट भी चालू हो। एम्स न केवल हॉस्पिटल है, यह एक रिसर्च सेंटर भी है, जिसके कारण क्या होगा कि होटल इंडस्ट्री में बहुत बड़ा बूम देखने को मिलेगा, ट्रैवल सेक्टर में जबरदस्त विकास देखने को मिलेगा, जिससे क्या होगा कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज भी यहाँ पे खुलना स्टार्ट हो जाएगा और बड़े बड़े शिक्षण संस्थानों को सहरसा अट्रैक्ट कर पाएगा। सीधी सी बात है कि जितना आप विकास सोच सकते हैं सहरसा का आने वाले 20-25 सालों में, वो विकास आपको इंस्टेंट देखने को मिल जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एम्स बनने के बदौलत। बहुत सारे युवाओं का कहना है कि अरे हमें क्या एम्स बने ना बने। तो भैया जी बात ऐसा है, जब आपके क्रांति के बदौलत सहरसा में एम्स बनेगा तो आप सीना चौड़ा करके गर्व से कह पाइएगा कि एम्स बनवाने में एक ईंटा का मेरा भी योगदान है। जब सहरसा अपने विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा तो आप भी गर्व से कह सकिएगा इस क्रांति में आप भी एक किरदार थे। और मैं आपसे अपील करता हूं कि एम्स की इस क्रांति में आप भी भागीदार बने, समस्त योगदान देने का प्रयत्न करें। चाहे आप 1 लोग को जागरूक कर पाए या 2 लोग को या 4 ही लोग को जागरूक कर पाए, लेकिन इस काम में आप लग जाइए। और इस बात को कोसी की जनता को बताना होगा कि यह हमारा हक है और इसे हम लेकर ही रहेंगे। 2017 में ही सहरसा में एम्स की घोषणा हो चुकी थी, लेकिन बाद में जगह बदला गया। हमारा एम्स हमको लौटाना होगा सरकार। अब बहुत सारे लोग कहते हैं, ज्ञान देने आ जाते हैं, अरे तुम काहे हल्ला कर रहा है जी, सहरसा में नहीं बनेगा एम्स। तो भैया जी जरा आप खुद सोचिए और अपने दिमाग पे जोर डाल के सोचिए कि जिस समय हमारे पूर्वज की किसी छोटी भी औकात नहीं थी, उस समय उसने बिना शिक्षित थे, लोकतंत्र नहीं था देश में, उस समय वो लड़के आज़ादी ले लिए और हम एक एम्स नहीं ले सकते हैं। केंद्र सरकार एम्स के लिए 200 एकड़ जमीन मांगती है, हमारे पास 217 एकड़ जमीन मौजूद है। हम तो प्राउडली बोलेंगे कि हम सहरसा में लाइए। दूसरी बात, मैं दरभंगा का भी विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन अगर दरभंगा की जो शोभन की जमीन की बात हो रही है, उस जमीन का लेवलिंग करने में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप में इतना पैसा खर्चा होगा, उतना पैसा में एक नया एम्स बन जाएगा। 300 करोड़ रुपया बिहार सरकार देती है केंद्र सरकार को, इस पर हम मिट्टी भरवा देंगे अपने पैसा से। मिट्टी तो भरवा दीजिएगा और वो बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर, बुर्ज खलीफा वाला टेक्नोलॉजी लगेगा उसमें, तब एम्स जाके खड़ा होगा। वो कब गिर जाएगा उसका कोई ठिकाना नहीं है। तो ये भेदभाव तो हो रहा है सहरसा के। अभी की लेटेस्ट न्यूज के हिसाब से केंद्र सरकार ने बिहार सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि 15 दिनों में अगर जमीन नहीं दिया जाएगा तो वो दूसरा एम्स बनना ही खारिज हो सकता है बिहार में। तो अभी हमारे पास मौका है, लग जाइए। 17 तारीख को हम लोग ट्विटर ट्रेंड करा रहे हैं एम्स फॉर सहरसा, उस पर एकदम पुरजोर पूरा ताकत लगा दीजिए, पूरा हर जगह पोस्ट करके इतना फैलाइए वीडियो को, और साथ ही इस पेज को भी फॉलो करिए। एम्स फॉर सहरसा का पेज है, इसको फॉलो करिए और एम्स क्रांति में हमारा ताकत के साथ देने का काम करिए। सीधा आर पार की लड़ाई है, एम्स नहीं तो वोट नहीं, बात खत्म। साथ में नीतीश सरकार से पूछना चाहूंगा कि क्या मजबूरी है आपकी, कहीं से प्रेशर है क्या सर आपको, क्यों नहीं सहरसा में, क्या एलिजिबल नहीं? आप कहते हैं सहरसा जाने में सुविधा नहीं है, कैसे सुविधा नहीं है महाराज? सहरसा से सुपौल एनएच से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पे एम्स रहा है, सहरसा एयरपोर्ट से मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पर। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप अपनी टीम भेज के इंस्पेक्ट करा लीजिए।
सहरसा सुपौल का जो NH है, नेशनल हाईवे से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पे सहरसा का एम्स बनता है। उसको डायरेक्ट आप जोड़ दीजिए तो कैसे पहुंच नहीं पाएगा। सहरसा की जमीन पे ना बाढ़ आने का संभावना है, ना ही गहरा नदी में वो जमीन है। बहुत ही जबरदस्त जमीन, जहाँ लोग घर बना के रहते हैं उस टाइप का जमीन है, वहाँ पे घर बनाने लायक जमीन है। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन की बात की जाए तो कोसी हमेशा से आगे रहा है उस चीज में। जाते जाते यही कहूंगा, तमाम जनता इस वीडियो को देख रहे हैं, आप अपना समर्थन लाइक और शेयर करके दीजिए। इतना शेयर करिए इस वीडियो को, इतना शेयर करिए कि वीडियो सरकार तक पहुंचे और सरकार को सहरसा एम्स की हकीकत का पता चल पाए। क्योंकि जब बात हमारे हक की आएगी तो हम अपने बातों को मजबूती से रखने का काम करेंगे। और एक बात याद रखिए कि सहरसा में अगर एम्स नहीं बनता है तो आने वाली 3 पीढ़ी, कम से कम 3 पीढ़ी तो पछताएगी ही सहरसा की। इसीलिए वीडियो को शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए अलविदा कहता हूँ।